मैं एलवी सागर सागर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इस क्लास में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हार्य वंश देख लिए हैं, शिशुनाग वंश देख लिए हैं, नंद वंश देख लिए हैं। उसके बाद के क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। यानी मगध साम्राज्य पर ही शासन करने वाला कौन था? मौर्य साम्राज्य था। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में आज हम लोग देखेंगे, जिसमें देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके करता है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जिसका शासन 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहता है। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, जिन्होंने 323 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो उन्हीं के बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना 323 ईसा पूर्व में की। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या 323 ईसा पूर्व में करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसे ब्राह्मण ग्रंथ, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण में शूद्र जाति का बताया गया है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उनको ब्राह्मण ग्रंथ में, मुद्रा राक्षस में और विष्णु पुराण में शूद्र जाति का बताया गया है। जैसे हम लोग देखें कि जाति 4 प्रकार का होता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सबसे जो निम्न जाति था शूद्र, उस जाति का बताया गया है। किसमें? तो ब्राह्मण ग्रंथ में बताया गया है, विष्णु पुराण में बताया गया है और मुद्रा राक्षस में बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ इसे क्षत्रिय कुल का मानता है। यानी जो बौद्ध ग्रंथ है वह शूद्र नहीं मानता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनको शूद्र नहीं मानता, बल्कि बताता है कि ये क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रिय कुल से थे, राजघराने से थे। ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। जो चाणक्य था, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसके नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। यही कौन? चाणक्य, जिसको कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसी ने कहा कि यही क्या धनानंद के दरबार में गए थे। धनानंद क्या किया? इनको अपमानित करके निकाल दिया। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम्हारा साम्राज्य का विनाश नहीं करेंगे तब तक दोबारा पैर भी नहीं रखेंगे। और इन्होंने क्या किया? चंद्रगुप्त जो बालक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य बना दिए। क्या? इसी के नेतृत्व में क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य क्या कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दिया। और वही धनानंद, जिसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना किए थे। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। जो मुद्रा राक्षस क्या है? पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, और उसका रचना जो है विशाखा दत्त ने किया। कौन? विशाख दत्त ने किया। कौन? विशाख दत्त ने की, जिसमें मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। यानी जो मौर्य राजवंश की जो जानकारी है, मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त की रचना है उसमें भी मिलता है। रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र तक के प्रदेश को जीतकर प्रत्यक्ष शासन के अधीन कर लिया था। यानी चंद्रगुप्त जो मौर्य था, क्या किया था? सौराष्ट्र तक, जो गुजरात में जो इलाका पड़ता है, सौराष्ट्र तक का प्रदेश को जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन का अधीन कर लिया था। यह जानकारी रुद्र दामन के गिरनार अभिलेख से मिलता है। कहाँ? गिरनार अभिलेख से मिलता है, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र बताया गया है कि जो मौर्यों का जो राजधानी था पाटलिपुत्र था। शासन कर विशाल साम्राज्य के नियंत्रण के लिए 5 राजनीतिक केंद्र की स्थापना किया था। यानी जब विशाल राजनीतिक केंद्र हो गया था तो इसके नियंत्रण के लिए क्या होगा? राजनीतिक केंद्र, यानी 5 गो राजनीतिक केंद्रों की स्थापना किया था। पहला राजधानी पाटलिपुत्र में था, तथा 4 अन्य राजनीतिक केंद्र तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी था। सुवर्णगिरी का अर्थ होता है सोने का पहाड़। सोने का पहाड़। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ। देखिए, 305 ईसा पूर्व में क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं? अपने साम्राज्य का जब विस्तार कर रहे थे, उसी क्रम में जब पश्चिम की ओर बढ़े तो वहां पे सेल्यूकस निकेटर का शासन था। सेल्यूकस निकेटर का शासन था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? पहले क्लास में भी बता चुके हैं। सेल्यूकस निकेटर
जो सिकंदर आया था उसी का सेनापति था। कौन था? सिकंदर का सेनापति था। इसी से कहा था 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो जाती है, जिसमें सेल्यूकस निकेटर की हार होती है। अब सेल्यूकस निकेटर का हार हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? सेल्यूकस निकेटर क्या करता है? संधि कर लेता है। किसके साथ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर लेता है और अपनी पुत्री हेलन कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन कार्नेलिया की विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। अब क्या हुआ? जब युद्ध में हार गया तो सोचा कि क्या करे, उनसे संधि क्यों ना कर ले, तो अपनी पुत्री हेलन कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और दहेज के रूप में हेरात, कंधार, काबुल और मकरान मिला। अब क्या हुआ? जब शादी किया तो दहेज में क्या होता है? आजकल भी दहेज क्या होता है, लोग लेता है। तो उसी समय क्या किया, जो सेल्यूकस निकला था दहेज के रूप में हेरात दे दिया, काबुल दे दिया, कंधार दे दिया और मकरान जो क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में दे दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, कितना दहेज लेने के बाद और उनके पुत्री से शादी करने के बाद क्या करते हैं कि 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को उपहार के रूप में दे देते हैं। क्या करते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिया कि लो, जब तुम अपना पुत्री का विवाह हमसे करिए दिया और इतना इलाका हमको दहेज के रूप में दे दिया तो तुम भी कुछ ले लो। तो 500 हाथी उपहार में चंद्रगुप्त मौर्य देते हैं। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। अब क्या किया, जो सेल्यूकस जो था ना, सेल्यूकस ने क्या किया, अपना राजदूत, कौन राजदूत? मेगास्थनीज, जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पाटलिपुत्र में भेज दिया। और यही मेगास्थनीज क्या करता है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। क्या करता है? इंडिका नामक पुस्तक की रचना करता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि इंडिका किसकी रचना? तो मेगास्थनीज की है। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है और उसके शासन प्रशासन के बारे में क्या करता है, इंडिका में चर्चा करता है। इसके प्रधानमंत्री चाणक्य को क्या बोलते हैं? चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त है, कौटिल्य, इन्हीं को बोलते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की। क्या पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है? अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे पुस्तक का नाम लिखा था अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक से संबंधित है, मौर्य वंश के राजनीतिक से संबंधित है। याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक्स जो बुक आता है वो नहीं, पुस्तक का ही नाम था अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक से संबंधित चर्चा किया गया था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन जो था ना, यूनान का था, और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोलता है? सेंड्रोकोटस कहता है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने किया। क्या किया? विलियम जोन्स ने क्या किया, उसका पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिन क्या करता है? सेंड्रोकोटस बोलता है। चंद्रगुप्त मौर्य यानी इसने अपने अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। या चंद्रगुप्त जो मौर्य थे अपने अंतिम समय में जैन गुरु जो थे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपासना के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। यानी जैन धर्म में बताया गया है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो क्या करना चाहिए? भूखे प्यासे अपने शरीर का त्याग करना चाहिए तपस्या के साथ। उसी ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किए और जैन ग्रंथों के जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार क्या किए? श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर गए और 298 ईसा पूर्व में भूख प्यास से क्या किया? अपने शरीर का त्याग कर दिए। अर्थशास्त्र में बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य की क्या है? रचना है। और उसी के नीति प्रकार हुए चंद्रगुप्त मौर्य इतने विशाल साम्राज्य का स्थापना किए हैं। और उसी में बताया गया है कि प्रजा की भलाई में ही राजा की भलाई है। यानी जब प्रजा की भलाई होगा तभी राजा का भलाई होगा, अन्यथा नहीं होगा। प्रजा के सुख में ही उसकी सुख है। किसकी? यानी जब प्रजा का सुख होगा तो राजा का सुख होगा, नहीं तो सुख नहीं होगा। और हितकर वह नहीं जो राजा को अच्छा लगे। यानी हितकर वह नहीं है जो राजा को अच्छा लगे, अपने सुख सुविधा के लिए करे और जानता क्या
क्या भूखे प्यासे मरे ना, उसको कष्ट हो, तो वो हितकर नहीं है। हितकर वह है जो प्रजा को अच्छा लगे, यानी ऐसा काम करे जो प्रजा को भी अच्छा लगे, वह काम राजा के लिए भी हितकर होगा, अन्यथा हितकर नहीं होगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य अपने अर्थशास्त्र में कहे हैं। देखिए यूनानी और लैटिन लेखक जो है, राजधानी जो पाटलिपुत्र है ना, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ पाटलिपुत्र था, उसको पालीबोत्रा आदि नामों से संबोधित किया है। यानी जो यूनानी और लैटिन लेखक है, राजधानी जो पाटलिपुत्र था उसको पालीबोत्रा आदि नामों से संबोधित किए हैं। आज के क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा क्लास देख लिए हैं। इसके आगे इसके शासक बिंदुसार और अशोक जो है उसके बारे में हम लोग आगे क्लास में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आप लोगों के साथ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थैंक यू।